Hello students, welcome to our tutorial. Jyotirabha this side. Today I'll teach you chapter 6, The Ant Lion from the book New Oxford Modern English, class 8, which is written by Judith Wright. Chapter 6, The Ant Lion, written by Judith Wright. Judith Wright was one of Australia's best-known poets. Apart from several volumes of poems, she has also written a number of books for children and a book of short stories, The Nature of Love, which was published in 1966. Judith Wright एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थी, फेमस राइटर थी. इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और जिस बुक में इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं उस बुक का नाम है द नेचर ऑफ लव, जिसको 1966 में पब्लिश किया गया था. और ये जो स्टोरी हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, द एंट लॉयन, ये उसी शॉर्ट स्टोरीज की एक स्टोरी है. ओके, इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं जो कि दोनों भाई बहन हैं. बॉय का नाम है मैक्स, गर्ल का नाम है मॉर्विना. वो दोनों बाहर कहीं गए हुए हैं पार्क में, और वो जब वहां पर बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि एंट लॉयन किस तरह से हंटिंग करता है, कि वो उसकी हंटिंग क्वालिटी क्या क्या है. वो बिल्कुल लॉयन की तरह, जो रियल लॉयन होता है वो उसी की तरह हंटिंग करता है. अपने जो उसका जो शिकार होता है उसको वो ट्रैप करता है और फिर उसको मारता है. एंट लॉयन भी बिल्कुल ऐसे ही करती है. मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ एंट लॉयन की और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. स्टूडेंट्स देखिए, ये है एंट लॉयन, स्मॉल इंसेक्ट है ये. और इसके जो जॉ हैं, ये जबड़े हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं ये, और ये क्रैब की तरह होते हैं. ये इसी से ये एंट वगैरह को या छोटा जो भी इंसेक्ट होता है, स्मॉल इंसेक्ट जो भी है, उसको पकड़ता है, उसको मार देता है. ये मिट्टी के अंदर छुपा होता है. ये गहरे गहरे पिट बनाता है, गहरे गहरे गड्ढे खोदता है और उसके अंदर जाकर छुप जाता है. जैसे ही कोई एंट या कोई स्मॉल इंसेक्ट उसमें गिरता है तो उसको खा जाता है. तो इसको एंट लॉयन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लॉयन की तरह ट्रैप करता है, छुप के बैठा होता है. और जैसे ही इसका जो शिकार है, जैसे ही कोई इंसेक्ट उसमें गिरता है तो उसको पकड़कर खा जाता है ये. ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से गड्ढे बनाता है. देखिए, पिट इसको बोला जाता है, गड्ढों को. ये देखिए, इस तरह से गड्ढे खोदता है ये और उसके अंदर जाकर बैठ जाता है, यहाँ पर जाकर छुप जाता है. और जैसे कोई एंट या कोई स्मॉल इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो उसको पकड़कर मार देता है ये. ओके, ट्रैप करता है अपने एनिमीज को, अपने दुश्मन को ट्रैप करता है और उसके बाद उसको मारकर खा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी ट्रैपिंग टेक्निक है जो ये यूज करता है. और इस बुक में, इस स्टोरी में हम सारा यही सब चीजें पढ़ेंगे कि कैसे एक एंट लॉयन अपने दुश्मन को मारता है, अपने शिकार को हंट करता है, हंटिंग किस तरह से करता है. यहाँ पर यही सब चीजें बोली गई हैं इस सेशन के अंदर. ओके, he can't get out, he can't get a hold of it. अब देखिए इस पैराग्राफ में, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ पर यही चीजें बोली गई कि एक एंट, जो एक चींटी है, वो उस पिट में गिर जाती है. अब वो जो मॉर्विना और जो मैक्स है वो वहां पर उस गड्ढे के पास बैठे हुए हैं. तो मॉर्विना वहां पर बोलती है अब ये चीजें, ही कैंट गेट आउट, वो बाहर नहीं आ सकती. ही कैंट गेट अ होल्ड ऑफ इट, वो वहां पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रही. किस पर? मिट्टी में. क्योंकि वो जो पिट है वो कैसा होता है? गहरा होता है और उसमें स्लोप होती है. ऊपर चढ़ने के लिए वहां पर क्या है? स्लोप है. तो जैसे ही कोई चींटी ऊपर की तरफ आती है तो मिट्टी नीचे चली जाती है, वो स्लिप कर जाती है. तो मॉर्विना यहाँ पर परेशान होकर रोते हुए बोलती है कि वो बाहर नहीं आ पाएगी. वो अपनी पकड़ उसको होल्ड नहीं कर पा रही है, उस मिट्टी को होल्ड नहीं कर पा रही है. She thrust suddenly with the end of twig, trying to push the ant up the shifting sand slope of the pit, but her brother lying opposite her filled his cheeks with air and blew hard. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो उसको अचानक से, थ्रस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी में, थ्रस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी. तो वो एक जल्दबाजी में एक अचानक से एक ट्रिक उसके हाथ आती है, एक टहनी, ट्रिक मीन्स टहनी उसके हाथ लगती है और वो उस ट्रिक की मदद से, उस ट्रिक की हेल्प से उसको ऊपर खींचने लग जाती है, उस स्लोप से ऊपर लाने की कोशिश करती है उस एंट को. लेकिन उसी के पास उसका भाई बैठा हुआ था, लाइंग अपोजिट, उसके साथ बैठा हुआ था. और वो क्या करता है? फील्ड हिज चीक्स, अपने गालों में हवा भरता है विद एयर एंड ब्लू हार्ड, और तेजी से उस चींटी पर, उस ट्रिक पर फूंक मार देता है. तेजी से उस हवा को बाहर फेंक देता है अपने मुंह से. चींटी जो है बहुत ही लाइट वेट होता है, उसका बहुत ही वजन कम होता है. और जैसे कहीं पर कागज का कोई पीस, जो पेपर होता है, जैसे पेपर का कोई पीस या कोई भी टुकड़ा वगैरह ऐसे गिरा होता है, अगर आप उसे फूंक मारोगे तो थोड़ा सा आगे खिसक जाता है. तो ऐसे ही जो एंट है वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है, बहुत कम वजन होता है, तो वो एक फूंक से जो है नीचे गिर जाती है, उस गड्ढे में वापस चली जाती है. द एंट फेल बैक टू द
pit bottom, and in a moment the little flurry of jaws burst out at it, seized it, vanished again. Only a flurry of sand in the bottom of the little pit marked for a few seconds the ant's last struggle. अब वो जो चींटी नीचे गिरती है तो एकदम से वहां से कौन आता है? एंट लॉयन, जो कि मिट्टी में छुपा होता है। जैसे मैंने भी पहले भी बोला था कि ये ट्रैप करता है अपने एनिमीज को, कि जैसे ही कोई चींटी या कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर गिरेगा तो फट से उसको मारने आ जाता है बाहर। तो यहाँ पर भी यही होता है, जैसे चींटी नीचे गिरती है तो वहां से क्या होता है? फ्यूरी ऑफ जॉज। फ्यूरी मीन्स था गुस्से में, गुस्से में अपने जॉ खोलते हुए वो एंट लॉयन बाहर आता है और उसको सीज इट, मार देता है, और उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं। उस चींटी को लेकर नीचे सैंड में चला जाता है। वहां पर बचता है तो सिर्फ मिट्टी का एक गुबार, ओके, सैंड का एक तूफान सा वहां पर बच जाता है। और बचता है तो सिर्फ क्या? लिटिल पिट मार्क्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड्स लास्ट स्ट्रगल। उस एंट ने, उस चींटी ने जो अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो स्ट्रगल किया था, उसके थोड़े से चिन्ह वहां पर बचते हैं, बाकी वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता वो, क्योंकि नीचे अपने शिकार को लेकर जो वो जिस भी चींटी को मारती है तो उसको मिट्टी के नीचे जाकर लेके चली जाती है। अब वो दोनों भाई बहन ये सब चीजें देख रहे होते हैं। द टू चिल्ड्रन सेट अप स्लोली, ब्रीदिंग अगेन। अब दोनों के दोनों बच्चे जो है वहां पर बैठे हुए हैं, ब्रीदिंग अगेन, वो सांस लेते हैं। एंड दे लुक्ड टू ईच अदर विद अ काइंड ऑफ गिल्ट, और वो दोनों एक दूसरे के मुंह पर अब गिल्ट उनको फील होता है तो एक दूसरे की तरफ गिल्ट से देखते हैं। मैक्स फेस वाज क्वाइट रेड, मॉर्बिनाज माउथ वाज ओपन। अब वो एक सॉफ्ट हो जाते हैं दोनों इस चीज को देखकर, तो मॉर्बिना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और मैक्स का भी फेस जो है रेड हो जाता है, क्योंकि वो उसको बचा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। ओके, हाउ मैनी वुड ही किल आई वंडर। मैक्स बोलता है कि कितनी चींटियों को खाएगा, कितनी चींटियों को मारेगा। मैक्स ने बोला, दैट्स 3 वी हैव गिवन हिम। 3 चींटियां तो हमने ही से दी है। बट दे वर ऑल लिटिल वंस, लेकिन वो सारी क्या थी? छोटी थी। आई विल गेट अ मीट एंट एंड सी व्हाट ही डज। मैं इसके लिए एक बड़ी चींटी लेके आ रहा हूँ, मीट एंट, और फिर देखता हूँ कि ये क्या करता है। मीट एंट, यहाँ पर रेड जो एंट होती है, रेड कलर की जो चींटियां होती है, ब्लैक और रेड जो बड़ी बड़ी चींटियां, उनके लिए बोला गया है। मॉर्बिना जब ये सुनती है कि मैक्स अब चींटी लेने जा रहा है तो वो कहती है, oh no, Max, don't, I don't want you to. Morvina clenched her hand, but she could not help looking round in the grass for the meat ant track that led to the ant hill further up the slope. Max went across to it, holding his stick, and bent down. Morvina gave a scream. If you do, Maxie, I'll kill the lion. I will surely. अब यहाँ पर मॉर्बिना बोलती है कि मैक्स बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और वो अपने हाथों को जकड़ लेती है, क्लेंच मींस होता है जकड़ना, अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे जकड़ लेती है, उसको बोलती है कि बिल्कुल भी ऐसा मत करना। और वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती है उस चींटी को ढूंढने के लिए, उस मीट एंड को ढूंढने के लिए। और मैक्स जो है अपने आप ही उस घास के ऊपर से उस चींटी को ढूंढता हुआ जाता है, और उसको जल्दी ही स्लोप से थोड़ा सा आगे, ढलान से थोड़ा सा आगे जो है एंट हिल है, और वहां पर जाकर उसको एक एंट मिल जाती है, मीट एंट मिल जाती है एंट हिल पे। एंट हिल चींटियों का जो घर है, वहां पर उसको वो चींटियां मिल जाती हैं। और वो एक ट्रिक लेता है और उस ट्रिक पर उसको क्या करता है? एंट हिल पर बेंट डाउन, नीचे झुकता है और उस ट्रिक पर उसको उठा लेता है। मॉर्बिना वहां से चिल्लाती है कि अगर तुमने ऐसा किया मैक्सी, इफ यू डू मैक्सी, अगर तुमने ऐसे किया, ये चींटी लाकर अगर इस गड्ढे में डाली, तो मैं इस एंट लॉयन को मार दूंगी। आई विल किल द लॉयन, आई विल ट्रूली, मैं सच में इसको मार दूंगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने बिल्कुल इसको चींटी खाने के लिए दी दोबारा, तो मैं तुम्हें, इस चींटी को, एंट लॉयन को मार दूंगी। मैक्स बोलता है, डोंट यू डेयर, बिल्कुल भी ऐसे मत करना, ऐसी हिम्मत भी मत करना। मैक्स सेड, इट्स द फर्स्ट एंट लॉयन वी हैव एवर सीन एंड वी माइट नेवर फाइंड अनदर। पहली बार हम किसी एंट लॉयन को देख रहे हैं और कभी दोबारा फिर हम इसे नहीं देखेंगे। आई वॉन्ट टू शो इट टू एवरीवन, मैं तो इसको हर एक को दिखाना चाहता हूँ, हर किसी को इसको दिखाना चाहता हूँ। ही कैम बैक, वो वापस आया, होल्डिंग हिज ट्रिक, अपनी ट्रिक को, अपनी टहनी को पकड़े हुए। जिंजरली, जिंजरली मीन्स होता है सावधानी से। एंड टर्निंग इट फ्रॉम एंड टू एंड एज द रेड एंड रस्ट अलोंग इट मीट एंड्स कुड बाइट। वो उस डंडे को बड़े ही ध्यान से पकड़ कर ला रहा है, क्योंकि उसकी क्या है, उसमें मीट एंड उसने रखी हुई है, और मीट एंड जो है तो वो उसको बाइट कर सकती है। इससे उसको टर्न टू टर्न, उसको क्या कह रहे हैं वो, कि एंड टू एंड उसको टर्न कर रहा है वो, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने उसको घुमा रहा है ताकि वो मीट एंड उसको बाइट ना कर ले। नाउ I'll put it in, he said, look more. अब वो कहता है, मॉर्बिना देखो, अब मैं इसको इस पिट के अंदर गिरा दूंगा। He shook the twig hard over the little pit, but the ant was obstinate and clung. Angry intent, he finally dislodged it with a blade of grass. अब वो तेजी से उस ट्विग को उस पिट के ऊपर हिलाता है, जोर जोर से उस ट्विग पे मारता है, लेकिन वो जो चींटी है, जो एंट है, वो क्या है,
ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, क्लंग मतलब जकड़ी हुई, उसने उस लकड़ी को, उस ट्विग को इस तरह से पकड़ा हुआ है कि वो नीचे जा ही नहीं रही है, तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब एक घास का टुकड़ा वहां से उठाता है और उससे क्या करता है, ग्रास का एक प्लेट लेता है, प्लेट मीन्स यहाँ पर टुकड़े के लिए बोला गया है, और उस ग्रास की हेल्प से वो उसको नीचे फेंक देता है पिट के अंदर। Morvina sat with her hands over her eyes. No, I won't look, she said. It's away full of you. अब मोरविना ने अपने हाथ जो है अपनी आंखों के ऊपर रख दिए है और वो कहती है कि मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकती, ये बहुत ही भयानक है। वो अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को रख देती है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मोरविना बट द एंट वॉज इन द पिट। अब वो जो एंट थी वो पिट के अंदर जा चुकी थी। शी पेयर्ड थ्रू द क्रैक बिटवीन हर फिंगर्स एंड सो। पेयर्ड मीन्स होता है, पीट मीन्स होता है झांकना। ओके, तो अब वो झांक रही है अपने हाथों की जो क्रैक है, जो फिंगर्स की जो क्रैक्स हैं, फिंगर के बीच में जो गैप होता है, उस रास्ते से वो देख रही है उसको, चींटी को। इट लुक्ड बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग दिख रही है। फ्रेंजिडली पुलिंग डाउन द सैंड ऑफ द स्लोप, इट्स स्ट्रगल टू एस्केप। और फ्रेंजिडली मीन्स होता है पागलपन। अब वो जैसे नीचे जाती है तो उसको पता है कि यहाँ पर एंट लॉयन हो सकता है, तो पागलपन जिसको कहते हैं, पागलों की तरह ऊपर भागने की कोशिश कर रही है, स्ट्रगल उसका स्टार्ट हो गया है अपने आप को बचाने के लिए। Perhaps it might get away. She took down her hands and leaned forward. और वो क्या कर रही है, अपने हाथ पैरों को मार रही है और जल्दी जल्दी से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है वहां पर कोई भी चीज उसको खाने के लिए छुपी हो सकती है। In their minds, the ant and its arena of battle enlarged, filled the whole world. Under the sand at the pit bottom couched the lion, big as real lion, waiting for the ant to slide down a little further. But this one was so bigger than the ant lion itself. Max said, "Now we'll see some sport." अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों बच्चे जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि चींटी अब नीचे जा चुकी है, तो कह रहे हैं कि अब एरिना ऑफ बैटल मतलब लड़ाई का मैदान, वो पिट जो है अब एक लड़ाई का मैदान बनने वाला है। किसका? एंट लॉयन का और मीट एंट का। और यही चीजें सोचकर अब वही उनकी इस समय दुनिया बन चुकी है, वो उन्हीं दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अब अंडर द सैंड, नीचे जो सैंड के नीचे, मिट्टी के नीचे कौन छिपा हुआ है? बॉटम में क्राउच द लॉयन। क्राउच में होता है छुपना, कि जो लॉयन छुप के बैठा है, एंट लॉयन के लिए बोला जा रहा है। एंट लॉयन जो मिट्टी के नीचे छुप कर बैठा है वो बिल्कुल रियल लॉयन की तरह ही है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, आप लोग को एक्सप्लेन किया था। ये एक रियल लॉयन की तरह ही अपने एनिमीज को, अपने दुश्मनों को ट्रैप करता है, बहुत देर तक छुपा होता है और जैसे ही शिकार पास आता है उसको फट से मार देता है। वेटिंग फॉर द एंड टू स्लाइड डाउन, ये क्या वेट कर रहा है कि जब कोई चींटी नीचे गिरेगी तो एकदम से उसको मैं खा जाऊंगा। बट दिस वॉज सो बिगर। अब मैक्स बोलता है कि लेकिन ये चींटी बहुत बड़ी है, ये एंट लॉयन से भी बड़ी एंट है। मीट एंट जो है वो एंट लॉयन से भी बड़ी है, मैक्स ने बोला। अब वो कहता है नाउ विल सी सम स्पोर्ट, अब कुछ खेल देखते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये उसको मार नहीं पाएगा क्योंकि वो चींटी जो है बड़ी है। The ant was puzzled at the sand that slipped so treacherously and persistently away as it climbed. अब यहाँ पर देखो बोला गया है कि जो एंट है, जो चींटी है, वो ऊपर जब स्ट्रगल कर रही है ऊपर आने के लिए, तो वो अब बार बार नीचे स्लिप हो जा रही है, क्योंकि वो क्या होता है, स्लिपरी होता है, स्लोप होता है, वहां पर ढलान होती है। तो वो जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो वो ढलान की वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी नीचे गिर जा रही है और उसके साथ भी चींटी वापस आ जा रही है। तो उस चींटी को अब ये लग रहा है, उस एंट को लग रहा है कि वो जो सैंड है वो उसके साथ क्या कर रही है, विश्वासघात कर रही है, धोखा दे रही है उसे। ट्रेचरसली मीन्स विश्वासघात, धोखा देना। परसिस्टेंटली मीन्स कंटिन्यूअस, ऐसा हो रहा है उसके साथ कि लगातार वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और वो उसको धोखा दे रही है। मिट्टी क्या कर रही है, नीचे गिर जा रही है, तो वो चींटी भी नीचे आ जा रही है। तो वो अब थक चुकी है, ये सब पजल्ड हो चुकी है ये सब देखकर। नेक्स्ट इट, देखो यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर दी हुई है, ये दोनों भाई बहन बैठे हुए और ये चींटी जो है यहाँ पर इसने गिराई हुई नीचे, ये है एंट। ओके, रेड एंट यहाँ पर है। It stopped slide, went down almost to the bottom. For a moment, there was a stir in the sand there, and Morvina jumped. अब देखो वहां पर जब वो नीचे स्लाइड करती है तो वहां पर कुछ हलचल होती है रेत में, और मोरविना कूद जाती है ये देखकर कि नीचे हलचल हो गई है, तो उसको लगता है कि एंट लॉयन जो है वो बाहर निकल आया है अब। द एंट माइट हैव सीन इट टू, और वो कह रही है कि शायद एंट, जो मीट एंट है, शायद उसने भी उसको देख चुकी है, वो भी शायद उसको देख चुकी है, उसको भी आइडिया हो चुका है कि यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है। At any rate, it gathered all its strength and made a rush at the slope. The sand slid quickly, but the ant was determined. He had almost reached the top. Good and Morvina cried, but Max pushed with his twig and down went the ant to the bottom. और मोरविना ने जैसे ही देखा कि अब जो है ये
इसने भी इसको देख चुकी है, मतलब मीट एंट को पता लग गया कि एंट लॉयन वहां पर छुपा हुआ है, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है बाहर आने की, और वो लगभग बाहर आ चुकी है। लेकिन तभी क्या होता है, वो बहुत डिटरमाइंड है। किस चीज के लिए डिटरमाइंड होता है, जिससे उसने अपना पक्का इरादा बना लिया कि उसको ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है, उसको उस गड्ढे से बाहर निकलना ही है। और वो उसको शाबाशी दे रही है, मोरबिना जो है वो चिल्ला रही है कि शाबाश, गुड एंड की, बहुत बढ़िया। लेकिन तभी क्या होता है कि जो उसका भाई है मैक्स, वो दोबारा से उस ट्रिक से उसको नीचे फेंक देता है, वो फिर से वापस जाकर उस गड्ढे में गिर जाती है, वो जो रेड एंट है, जो मीट एंट है। फॉर अ मोमेंट नथिंग हैपेंड, कुछ समय तक कुछ नहीं होता है। इट्स टू बिग, वो बहुत बड़ी है, मैक्स ने कहा। एंड हिज लिप पर्स्ड, उसने अपने होठों को भींचते हुए कहा कि बहुत बड़ी है, कुछ अभी कुछ नहीं है। द टू चिल्ड्रन स्टेयर डाउन, वो दोनों के दोनों नीचे देखने लग जाते हैं। लाइक ऑन देयर स्टमक्स, हार्ड heads almost together, the ant hesitated and began to struggle up against the slope. अब वो दोनों पेट के बल नीचे वहां पर लेट जाते हैं, उनके सर मिले हुए हैं दोनों के, और वो जो एंट है वो थोड़ा हेजिटेट करती है, और उसके बाद वो क्या करती है, स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है ऊपर चढ़ने के लिए, उस स्लोप पर चढ़ने के लिए फिर से स्ट्रगल उसका स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। बट नाउ, लेकिन अब एंट लाइन मूव्ड, एंट लाइन जो है वो देख चुकी है, वो बाहर आ चुकी है। Quick, dexterous, it thrust its stumpy foreleg from the sand and began the to jux its head, heavy and tool-like, sent through up, hindering the big ants, setting the wall slip down. Ah, Max breathed. Look at that now. अब वो जो एंट लॉयन है वो बाहर आ चुका है, वो उस मिट्टी से बाहर आ चुका है, और वो जोर जोर से क्या करता है, डेक्ट्रस मीन्स होता है क्लेवर, तेज, निपुण, चालाक। वो बहुत ही तेज है, बहुत ही चालाक है। वो क्या करता है, थ्रस्ट मतलब जल्दबाजी में, स्टम्पी फोर लेग्स, अपने पैरों को, अपने हाथों को क्या करता है, वो तेज तेज उस पर मिट्टी पर, उस सैंड पर थपथपाना स्टार्ट कर देता है, उस मिट्टी को फैलाना स्टार्ट कर देता है, और अपने सर को तेज तेज झटके देना स्टार्ट करता है, अपने सर को हिलाना स्टार्ट कर देता है। और इससे क्या होता है, वो ऐसे इस समय लग रहा है कि वो अपने जो जॉज हैं उनको, अपने पैरों को टूल की तरह एक इस्तेमाल कर रहा है, टूल की तरह यूज कर रहा है। और उसकी वजह से, उसकी मिट्टी थपथपाने की वजह से वहां पर जो है रेत उड़ रही है चारों तरफ, और उसके नीचे जो है हैंडलिंग द बिग एंट, सेटिंग द वॉल, स्लिपिंग डाउन, और उसकी वजह से वो जो चींटी ऊपर चढ़ने का जो कोशिश कर रही है, वो ट्राई कर रही है, वो नीचे गिर जा रही है बार बार। अब मैक्स कह रहा है कि अब इसको देखो, देखो ये चींटी जो है क्या कर रही है, अब एंट लाइन को देखो। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। द एंट स्लिप्ड एंड स्लिप्ड, वो एंट जो है वो जब तेज तेज मिट्टी को जो है थपथपा रहा है, तो उसकी वजह से वो चींटी बार बार नीचे गिर जा रही है। ओके, अब वो क्या कर रही है, वो जो है थक चुकी है। स्टेइंग इट इन वन प्लेस, इट वाज ग्रोइंग टायर्ड, अब वो जो है बार बार जो है वहां पर उसको होल्ड नहीं कर पा रही है, और वो नीचे गिर जा रही है, थक जा रही है। बट इट वाज क्लियरली इन अ पैनिक, और वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो अब भयभीत है, वो डरी हुई है। इट्स लाइक वर्क फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली मतलब पागलपन, वो अपने हाथ पैर पागलों की तरह चला रही है ऊपर चढ़ने के लिए। The hot shadows of the tree above moved across and across. The cicadas filled the afternoon with their monotonous thrill. ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो ऊपर पेड़ हैं वहां पर उस पार्क में या उस ग्राउंड में जहां पर भी बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो सिकेडस है, जो पेड़ वगैरह वहां पर है, उनकी जो है गर्मी, उनकी जो छाया है उसकी वजह से जो वो इधर उधर हो गई है, और उससे बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी फैल गई है। द battle sweat Morgana moved aside, her rib was against a knotted root of the tree, and as she moved, Max gave a shout of triumph. Oh, what happened? She thrust him aside and peered down. aside and peered down. अब देखो यहाँ पर जो मॉर्विना है वो एक पेड़ के सहारे वहां पर खड़ी हो जाती है, वो उसको नीचे नहीं देख रही है, और उसका भाई जो मैक्स है वो अचानक से चिल्लाता है, जैसे कोई अपनी जीत पर चिल्लाता है, जैसे किसी गेम में या किसी मैच में जब जीतता है तो जैसे वो शोर मचाते हैं, तो वैसे ही वो शोर मचाते हुए, जैसे उसकी जीत पर शोर मचाते हुए चिल्लाता है। तो मॉर्विना कहती है क्या हुआ, और वो उसको धक्का देते हुए नीचे देखने लग जाती है, झांकने लग जाती है कि वहां पर क्या हुआ उस पिट के अंदर, जो इस तरह से मैक्स चिल्ला रहा है। द एंट लॉयन हैड सीज्ड द मीट एंट बाय वन लेग, जो एंट लॉयन है उसने मीट एंट को एक पैर से पकड़ लिया है। दोज रिलेंटलेस टूल जॉ हंग ऑन, और उस रिलेंटलेस, दयाहीन, जो वो छोटी चींटी है, वो कैसे हो गई है, हेल्पलेस हो गई है, बिल्कुल ही दयाहीन, उस पर, उसको जैसे बोलते हैं ना कि रिलेंटलेस, दयाहीन हो चुकी है वो अब, कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। और उसके जो जॉ हैं, वो अपने जॉ को कैसे एक टूल की तरह यूज कर रही है, उसके जॉ जो है लटक रहे हैं,
लाइक द जॉ ऑफ डिंगो हैरेसिंग अ सीप। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, डिंगो, डिंगो बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉग को। ओके, ऑस्ट्रेलियन जो वाइल्ड डॉग होता है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड डॉग की तरह उसके जो जबड़े हैं, जो जॉ है, वो लटक रहे हैं, जैसे वो किसी सीप को हरास करता है। द एंट कॉट एट लास्ट, लास्ट में वो चींटी जो है पकड़ी जाती है। वॉज पुटिंग आउट अ डेस्परेट एफर्ट, लेकिन वो अपना जो उसका एफर्ट है उसको नहीं छोड़ती है, ठीक है, वो लगातार कोशिश कर रही है। हिस्ट्री लेग थ्रेस्ट वाइडली, ही मेड अ लिटिल हेडवे, बट द वेट ऑफ द ग्रब लाइक क्रेचर ब्रेस्ट अगेंस्ट हिम टू मच एंड ही कुड फाइंड नथिंग टू ग्रिप। अब जो ये जो एंट लॉयन है, इसके जो जॉ होते हैं, जो इसके आगे की तरह क्रैब की तरह जो इसके आगे के डंक होते हैं, उसके थ्रू इसने उसको पकड़ा हुआ है एक टांग से, और वो पकड़ इतनी मजबूत है कि वो चींटी चाह कर भी बहुत प्रयास कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पा रही है, उसकी ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही है। अब मॉर्बिना यहाँ पर सोचती है कि ये चींटी को हमें बचाना चाहिए। आई ऑट टू सेव हिम, मुझे इसे बचाना चाहिए। मॉर्बिना थॉट, मॉर्बिना ने सोचा मुझे इसे बचाना चाहिए। आई ऑटन टू लेट, मुझे इसे ऐसे मरने नहीं देना चाहिए। मदर वुड कॉल इट क्रुएल्टी टू एनिमल्स, मम्मी कहती है कि ये जानवरों के प्रति क्रूरता है, कि किसी जानवर को आप अपने सामने मरता हुआ देख रहे हैं, उसको बचा नहीं रहे हैं, तो ये जानवरों के प्रति क्या है, क्रूरता है, क्रूरता है, क्रुएल्टी है। बट सी नो लॉन्गर वांटेड टू पुट डाउन हर ट्विग, लेकिन वो अपनी डंडी को, अपनी ट्विग को उस गड्ढे के अंदर नहीं डालना चाह रही है। इवन इफ मैक्स वुड लेट हर, हो सकता है कि मैक्स भी उसको ऐसा करने दे, हो सकता है मैक्स उस इंसेक्ट को, उस आइंट को अब उसे बचाने दे। शेम्ड एंड रेप्चर्ड सी क्लंग टू द ट्री रूट विद वन हैंड एंड स्टेयर डाउन, वो अब शर्मिंदा है अपनी इस हरकत पर, अपने भाई की इस हरकत पर, कि जो कि उन्होंने उसके भाई ने उस एंट को उस गड्ढे के अंदर डाला, और वो अब क्या है, चुपचाप खड़ी हुई है उस पेड़ के सहारे से, और नीचे झांक कर देख रही है उस गड्ढे के अंदर कि अब क्या हो रहा है। The ant grew weaker, slower, his struggle more spasmodic. The lion saw his chance now. He released the leg and made for the ant's body, seizing him by the abdomen. अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो एंट है वो क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है, स्लोवर हो चुकी है, धीरे हो चुकी है, धीमे हो चुकी है, और उसका स्ट्रगल जो है वो खत्म हो चुका है। उसका स्ट्रगल अब वो, उसे पता है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। ओके, मोर स्पैस्मोडिक मतलब वो खत्म हो चुका है उसका स्ट्रगल। द लॉयन, अब जो एंट लॉयन है उसके लिए एक गोल्डन चांस है। वो क्या करता है, उसको पता है कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो उसका पैर, उसके पैर को छोड़कर उसके एब्डोमेन को पकड़ लेती है, उसके पेट को पकड़ लेती है। अब उसके पैर को नहीं, उसके पेट को पकड़ती है। सीजिंग हिम बाय द एब्डोमेन, देयर वाज अ वाइल्ड स्करी इन द पिट नाउ, द एंट rearing in the fountain's sand, they could see those shovel jaw working. अब उस मिट्टी के पिट के अंदर, उस गहरे गड्ढे के अंदर जो है अब वाइल्ड स्करी, एक जो है भयानक युद्ध छिड़ चुका है दोनों के अंदर। और जो वो एंट है, जो लॉयन एंट है, जो एंट लॉयन है, वो क्या कर रहा है, वो उस मिट्टी को उड़ा रहा है, उस धूल को उड़ा रहा है उस गड्ढे के अंदर, अपने हाथ पैरों को जोर जोर से उसमें थपथपा रहा है। वो क्या कर रहा है, मिट्टी को बाहर फेंक रहा है। तो जो मिट्टी ऊपर जा रही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे फाउंटेन वहां पर एक बन गया है, जिसको बोलते हैं ना मिट्टी का गुबार बन गया है, रेत का पहाड़ सा ऐसा, वहां पर वो सब चीजें दिखाई दे रही है। और दोनों बच्चे जो ऊपर से देख रहे हैं, दे कुड सी दोस, वो ये सब देख रहे हैं कि उसके जो जबड़े हैं, उसके जो जौ है, वो सब फावड़े की तरह काम कर रहे हैं। फावड़े की तरह, जैसे फावड़े से मिट्टी बाहर फेंकी जाती है ना, तो वो ऐसे ही जो है वो काम कर रहे हैं, मिट्टी को फेंकने का काम कर रहे हैं। द साइलेंस वॉज द स्ट्रेंज थिंग, मॉर्विना थॉट, मॉर्विना सोचती है कि साइलेंस भी बड़ी अजीब चीज है। राउंड देम द आफ्टरनून कंटिन्यूड, अब दोपहर बीतती जा रही है। और वेक्टेल हॉप्ड ऑन द फेंस, अब जो फेंस है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे हिल रही है। अदर एंड्स रैन प्लेसेंटली अबाउट देयर बिजनेस, और जो बाकी की चींटियां हैं वो अपने काम में लगी हुई है, जैसे चींटियां जो है अपने काम में लगी हुई हैं बाकी की चींटियां। और यहाँ पर अब क्या होता है, द क्रीक ब्लो मेड इट्स एंडलेस लिपिड नॉइज, अब वहां पर जो है ओवर द रॉक्स, चट्टानों के नीचे से आवाजें आ रही हैं। बट टू द टू चिल्ड्रन ऑल हैड श्रंक टू द डायमेंशन ऑफ द पिट, और दो बच्चों की दुनिया जो है उस पिट के अंदर अभी जो है श्रंक हो चुकी है। उन वहां पर जिसे बोलते हैं ना कि वहां पर दोनों बच्चों की जो थिंकिंग है, जो उनकी जो दुनिया है, अभी उस पिट के अंदर सिकुड़ कर रह गई है, वहां पर सीमित हो चुकी है। एंड द क्रिएचर इन इट engaged in their soundless struggle, plunged and reared enormous. The golden air should have been full of their shriek and groaning. और वहां पर उस गड्ढे के अंदर से जो उनकी जो आवाजें हैं, जो रोने की, कराहने की, चिल्लाने की उनकी आवाजें आ रही है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वहां पर युद्ध कर रहे हैं। वो जो मीट एंट है वो बचने के लिए कर रही है कोशिश, और जो एंट लॉयन है उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों का जो शेक है, जो चिल्लाने की आवाजें हैं, ग्रोनिंग, ठीक है, जो कराहने की आवाजें, वो वहां से आ रही है। Now
द एंट फेल, अब वो जो एंट है वो क्या होती है, शांत हो जाती है। द एंट फेल, ऑल वाज ओवर, सब खत्म हो चुका है। हिज वेस्ट ऑलमोस्ट शेवर्ड, उसका जो वेस्ट है वो अलग हो चुका है। हिज लेग क्विवरिंग इन द एयर, उसके पैर हवा में झूल रहे हैं। ही ले हेल्पलेस, वो कैसे हो गई अब, बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकती। हाउ क्विकली, हाउ रथलेसली द एंट लॉयन पुल्ड हिम डाउन, कि कैसे निर्दयता से, कितना जो है भयानक तरीके से एंट लॉयन ने उसको नीचे खींचा और उसको मार दिया। अवॉइडिंग द लास्ट किक ऑफ दोज थिन अनलेस लेग्स, यूजलेस लेग्स। यहाँ पर बोला गया है कि जब उसने उसको नीचे खींचा तो वो कैसे अपने हाथ पैर उसके ऊपर मार रही थी, एंट लॉयन के ऊपर, लेकिन एंट लॉयन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। टचिंग हिम, सेवरिंग एब्डोमेन फ्रॉम बॉडी, उसका जो बॉडी था, उसका जो एब्डोमेन था वो उसकी बॉडी से अलग हो चुका है। हाइडिंग हिम इन द सैंड टू शार्प फॉर लैडर, अब वो जो एंट लॉयन है उसको खींचकर नीचे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर लेके चली जाती है, जहां पर की बाकी की चींटियां का थी। ओके, वेयर द अदर एंट्स ले, जहां पर बाकी की चींटियां वो लेके गया हुआ था। द क्रिएचर सीम्ड लाइक अ लिटिल मशीन, और ये क्रिएचर, ये जो प्राणी है, ये जो छोटा सा जीव है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन है। अ टूल फॉर सम एनर्जी दैट पास्ड हिम, hideous swift he sent a shudder through Morvinas as she watched him। अब वो जो मशीन की तरह लग रहा था कि कितनी जल्दी जल्दी उसने उस चींटी को मारा और रेत उड़ाई वहां पर ताकि वो ऊपर ना जा सके। और ये सब चीजें जो है मोरविना देख रही थी, और मोरविना इतना डर गई थी कि एक उसके अंदर उसने एक कपकपी, जिसको बोलते हैं ना कि वो डर गई थी, कांप रही थी उसके डर से, मतलब उसको डर लग रहा था। ओके, यहाँ पर शडर मीन्स होता है कपकपी छूटना, उसकी बॉडी में कपकपी छूट गई थी ये सब चीजें देखकर। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। स्लोली स्लोली द लॉयन एंड हिज विक्टिम सैंक इनटू द सैंड, धीरे धीरे वो जो लॉयन है, एंट लॉयन जो है, मीट एंट को लेकर मिट्टी के अंदर दब चुका है, मिट्टी के अंदर ले गया उसको, मिट्टी में दब गए दोनों। नाउ दे वर ओनली हम सैंड covered, now they had vanished, they there lay the pit still and innocent, its contours अनचेंज। अब वहां पर वो मिट्टी के अंदर उसको लेके चला गया, वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो गया है। उस गड्ढे को देखने से, उस पिट को देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ हुआ था। ओके, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है वहां पर। मैक्स सेट अप स्टोरी, मैक्स धीरे धीरे उठता है। हिज आईज लुक लार्ज एंड डार्क, उसकी आंखें दिखने में बड़ी लग रही है और डार्क लग रही है। आर यू गोइंग टू पुट इट इन अनदर, मोरविना आस्क्ड, शी हाफ होप हाफ फियर इट। अब मोरविना जैसे देखती है कि मैक्स अब उठ रहा है दोबारा से, तो वो उसको बोलती है कि क्या तुम दोबारा से इसको दूसरी एंट ला के दोगे, दोबारा से कोई दूसरी चिट्ठी लेने जा रहे हो तुम इसको देने के लिए, अगर तुमने ऐसे किया तो वो ठीक नहीं है। मोरबिना सी हाफ, अब वो कंफ्यूज है कि ये ऐसा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। सी हाफ होप, उसको उम्मीद है कि ये ऐसे कर सकता है, और उसको क्या है, हाफ फियर्ड, और वो किसमें है, डर में भी है, क्योंकि उसने अभी अभी क्या हुआ था, उस सब चीजों को देखकर वो डर गई थी। नो, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा नहीं। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, नॉट लुकिंग एट द पिट ऑफ और एट मोरबिना, वो ना तो पिट की तरफ देख रहा है ना ही मोरबिना की तरफ। इनफ इनफ, वो कह रहा है कि बहुत हो गया। आर यू गोइंग टू ब्रिंग हैरी डाउन एंड सो इट टू हिम, मोरबिना परसिस्टेड। अब मोरबिना फिर दोबारा से उसको पूछती है कि क्या तुम अपने फ्रेंड हैरी को यहाँ पर लाओगे और उसको ये सब चीजें दिखाओगे दोबारा से। ओ शट अप, वो कहता है कि ओ प्लीज चुप रहो, सेड मैक्स। He stood uncertainly for a moment, detaching himself from the scene, from the afternoon, from Morvina. Then he set off down and creek bank, running faster and faster. अब वो इन सब चीजों को, अपने आप को जो है, डिटेचिंग मीन्स होता है अलग करना, वो जो चीजें उसने अभी देखी है तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गया उन सब चीजों को देखकर, और उन सब चीजों से अपने आप को हटाना चाह रहा है। वो उस दोपहर के बारे में नहीं समझना चाहता, नहीं उसको दोबारा से देखना चाहता उन सब चीजों को। मोरविना के बारे में भी वो अभी नहीं सोच रहा है, वो धीरे धीरे वहां पर जो है उस पिट के कॉर्नर पर खड़ा होता है और तेजी से भागता है। मोरविना स्टूड हेजिटेटिंग, मोरविना भी चुपचाप से खड़ी होती है। एंड देन शी टू बिगिन टू रन, और वो भी क्या करती है, उसके पीछे भागना स्टार्ट करती है, अपने भाई के पीछे भागना स्टार्ट करती है। एट लास्ट, और बाद में, दे स्टॉप, और वो फिर रुक जाते हैं। फार फ्रॉम द पिट, पिट से बहुत दूर जाकर वो रुक जाते हैं, एग्जॉस्टेड, और वो दोनों क्या है, अब वो थक चुके हैं। व्हाट शैल वी डू नाउ, मोरविना सेड, मोरविना अब अपने भाई को कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें। ओके, तो ये स्टोरी है द एंट लॉयन। यही स्टोरी है, पूरी पूरी स्टोरी यहाँ पर एंट लॉयन के बारे में बताया गया है कि वो कैसे किस अपना शिकार करती है, हंटिंग करती है। ओके, किस तरह से वो अपने दुश्मनों को मारता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में जो दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ मैंने ये आंसर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी व्हाट आर द टू चिल्ड्रन ट्राइंग टू डू। तो इसका आंसर ये है, आंसर ए ये है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी मोरविना ट्राइज टू पुश द एंट अप द स्लोप अवे फ्रॉम द एंट लॉयन एंड मैक्स ब्लोज इट डाउन टू द, ये देखिए पूरा आंसर है यहाँ पर, टू द एंट लॉयन। ओके, ये आंसर ए है, ये आंसर बी है, ये देखिए पूरा क्वेश्चंस आपकी बुक में है, यहाँ पर सिर्फ आंसर है, ये आंसर बी, ये आंसर सी, ये देखिए पूरा है ये, और आंसर डी, ये देखिए आंसर ई। यहाँ पर पूछा गया आपको आंसर ई में, सॉरी क्वेश्चन ई में, कि विच वर्ड एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द एंट लॉयन। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें जो वहां पर बोली गई हैं, उस लेसन में जो चीजें यूज हुई हैं, तो आपको वो सब चीजें यहाँ पर बतानी है। जैसे यहाँ पर क्विक वर्ड यूज हुआ है, डेक्ट्रस, ट्रस्ट, जग, सीज्ड, हंग ऑन। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 को इस तरह से डाल के भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपका जो है आरटीसी जो रेफरेंस्ड कॉन्टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस्ड कॉन्टेस्ट है आरटीसी। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द टू चिल्ड्रन सेट अप स्लोली ब्रीदिंग अगेन, और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं साथ में, कि व्हाट हैड मेड द चिल्ड्रन होल्ड देयर ब्रीथ इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पर द स्ट्रगल ऑफ एन ant trying to escape the ant lion had made the children hold their breath। तो यहाँ से आपको ये पूरे यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं। ये आंसर ए का फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड आंसर ये है आपका, आंसर बी का फर्स्ट सेकंड, ये देखिए फर्स्ट है वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, ये मोरविना गेव अ स्क्रीम इफ यू डू मैक्सी I'll kill the lion। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया व्हाट मेड मोरविना स्क्रीम, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ये है बी का, मोरविना स्क्रीम बिकॉज मैक्स गोज टू गेट अ मीट एंट। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इस तरह से आंसर यहाँ पर है, ये फोर्थ। ओके, एंड यहाँ पर ये जो सी पार्ट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का, आरटीसी सी पार्ट जो है, यहाँ पर आपको बोला गया कि द गोल्डन एयर शुड हैव बीन फुल ऑफ देयर शेक एंड ग्रॉनिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे वाज इट, तो क्या टाइम था, आफ्टरनून था उस टाइम पर, एंड व्हाट साउंड वेयर इन द एयर इफ एनी, वहां पर कौन सी साउंड जो है हवा में सुनाई दे रही थी उस टाइम पर, तो क्या वहां पर हो रहा था, द वाटर फ्लोइंग इन द क्रीक मेक अ नॉइज। ओके, ये सेकेंड है, और इसी तरह से यहाँ पर ये थर्ड आपका आंसर है, और ये आपका फोर्थ आंसर है, और ये फिफ्थ आंसर है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट का। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर जो फुल आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने आंसर उनके लिखे हुए हैं, और रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आरटीसी के भी आंसर्स यहाँ पर हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।